बागवान साथियों नमस्कार। आज फ्लावर के ऊपर पहली बार लाइव के माध्यम से जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आजकल बगीचों में फ्लावरिंग का टाइम चला है और बागवान अपने बगीचों में मेहनत करने लगे हैं। इस साल जो एक प्रॉब्लम जो सबको फेस करनी पड़ रही है वो है फूल का ना आना या फूल का बहुत कम आना। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से मुझसे पूछे जा रहे थे। तो आज उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ कि हमारे फ्लावर नहीं आए। तो बागवान साथियों, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस बोलता है उसके आधार पे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहला कारण, उन लोगों के फ्लावर बहुत कम आया जिनके लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा क्रॉप थी। दूसरा, उन लोगों के कम आया जिनके लीफ फॉल अर्ली हो गया था। तीसरा, उन लोगों के फ्लावर बहुत कम आया या ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके फ्लावर नहीं आया। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जो मई और जून का महीना होता है उसमें बर्ड डेवलपमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए सबसे अच्छी बनती है। वही वो 2 मंथ का ज़्यादातर समय है जिसमें मैच्योर्ड होता है बर्ड। तो पिछले वर्ष आपको पता ही है कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन थी। उसके मई और जून में आपने और हमारे पौधों ने सूरज की किरण भी नहीं देखी। इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है कि अगर सन आवर्स नहीं होंगे या सन कम पड़ेगा, सन कम मिलेगा हार्वेस्टिंग के लिए प्लांट को, तो डेफिनेटली आपका फ्लावर कम आएगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें नेचर ने ऐसी बनाई है जिसके आगे सारा एक्सपीरियंस और सारी साइंस फेल हो जाती है। ये बड़े कारण रहे जो फ्लावर का कम आने के। खासतौर पर लो एलिवेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। इवन अगर मेरा जो लो हाइट का ऑर्चर्ड है, अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे पास भी कम फ्लावर है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की अगर फ्लावर की मैं बात करूं, लगभग 40 और 50% कम फ्लावर है मेरे पास। मगर एक सोचने का विषय है कि बात फ्लावर की नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपके बगीचे में 20% भी फ्लावर आता है वो भी बहुत है, बशर्ते उसमें सेटिंग अच्छी हो, आप मेहनत अच्छी करें और सेटिंग उसमें ले। क्योंकि आपको पता ही है कि लगभग 90-95% क्रॉप में फ्रूट थिनिंग करके कट डाउन कर देता हूँ अगर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इस साल फ्रूट थिनिंग कम करनी पड़ेगी अगर फ्लावर कम आते। अब बात आती है कि जो मैं अभी देख पा रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड में, ख़ासतौर पर स्पर वैरायटी में बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा फ्रूट सेटिंग हो चुकी है। और इस साल एक प्रॉब्लम और आई लोगों के कि जो फ्लावर था वो सेब का, वो जैसे कि आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, जो आपका एक फ्लावर होता है उसमें अगर आप पीछे देखेंगे 1 2 3 4 5 फूल आते एक बीमे में। तो इस बार पहली बार ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बीमे थे जिसमें 1 2 और 3 भी आया होगा, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो उसका मतलब है कि आपको प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ बर्ड आपका, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी। और दूसरी बड़ी बात है कि जो लोअर हाइट है यहाँ फ्लावर थोड़ा कम है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा मीडियम हाइट में लगभग 62 63 और 64 पर 3 ऑर्चर्ड है। तो वहाँ बहुत अच्छा फ्लावर आ रहा है इस साल। और मैं अगर हाइट की बात करूँ तो लगभग 7200 की फीट की हाइट पे मेरा एक और ऑर्चर्ड है, तो वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त बर्ड है। सिर्फ लो हाइट में थोड़ा कम बर्ड है। आप इसको ना देखें, ऐसे बहुत सारे पौधे
हो सकते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी है जो ब्लैंक है। उसमें एक और रीज़न हो सकता है जी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें हमारा वायरसेस है, लीफ कर्ल और मोज़ैक वायरस। जिन पौधों में वायरस होगा वो भी रेगुलर क्रॉप नहीं देगी आपको। जिसमें पत्ता मुड़न की प्रॉब्लम आती है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, हर साल बीमा नहीं डेवलप होगा। विनय नेगी जी बिल्कुल बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत सारी सालें हो गई। अब बुजुर्ग तो होना ही था, हमेशा जवान नहीं रहेगा कोई भी, प्रकृति का नियम है। मगर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास जानकारी का अभाव है। हम कोशिश करते हैं कि नए लोग जुड़े, नए लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाए। और ये इस साल का स्टेटस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और आज हमारे ऑर्चर्ड में मैं अपने ऑर्चर्ड में पीजीआर की स्प्रे कर रहा हूँ मिस्ट के रूप में। 125 ml की फर्स्ट डोज अभी लगभग 60% के आसपास फ्लावर में। कुछ प्लांट थोड़े आगे निकल गए क्योंकि अनइवन बहुत है इस साल, फ्लावर एक साथ नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि एक ही पेड़ में मैं देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिंगल एक रूट स्टॉक पे स्कारलेट 2 का प्लांट है। आप देखेंगे यहाँ पर फ्रूट सेटिंग है और थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ पर अभी पिंक बर्ड है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा भी टाइट क्लस्टर से आगे निकला है। तो इतना अनइवन होने के पीछे का रीज़न यही है कि वीकनेस है फ्लावर में।